अस्सलामुअलैकुम। आज हम उससे नेक्स्ट चलेंगे। हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है जी? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। रैशनल नंबर हमारे पास कौन सा? ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। मतलब जो 4 के ऊपर लाइन लगी हुई है इसका मतलब क्या है कि ये जो 4 है ये बार बार रिपीट हो रहा है हमारे पास। तो हमने इस अगर किसी को नहीं पता तो इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने इस चीज़ का सारा कंसेप्ट दिया हुआ है कि अगर इसके ऊपर लाइन लगी होगी तो इसका मतलब होगा कि ये 4 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये कॉन्टीन्यूस है और ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए ये हमारे पास है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। जो हमारे पास पी और क्यू होगा वो हमारे पास इंटीजर होंगे, मतलब इंटीजर होंगे कोई भी। और जो क्यू है ना वो मस्ट बी डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और जो हमारे पास जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए ना वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, चलें हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले ना हमने लेट कर लेना है। हमने लेट कर लिया कि ये जो हमारे पास है 0.44 है ना, ये हमारे पास है एक्स के इक्वल। ठीक है, 0.4 ये इसके ऊपर लाइन लगी हुई है, इसका मतलब क्या है कि ये 4 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब ना एक बात याद रखनी है। ठीक है, अब ना हमने यहाँ पे ना एक बात याद रखनी है कि जो 0.4 है ना, जब हम इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे ना तो इस पॉइंट को ख़त्म करके हमारे पास क्या आएगा? 1। अब यहाँ पे 1 है ना, और इस पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है हमारे पास? हमारे पास एक वैल्यू है सिर्फ। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? 0। ठीक है, अगर यहाँ पर होता 0.44, ठीक है, ऐसे होता तो ये हम पॉइंट को ख़त्म करते तो ये हमारे पास 1 आता, और पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे हमारे पास 100 आ जाता। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इसके बाद हमने क्या करना है? हमने मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे हमने 10 से इसको मल्टीप्लाई करवाना है। 10 से मल्टीप्लाई करवाया 10x इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.444, ये आगे चलता जाए। अब ये हमारे पास x है। ठीक है, अब जब हम इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसकी भी एक वो तो कैलकुलेटर पे हम कैलकुलेट कर लेंगे इसे। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास एक ट्रिक है कि जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.444, ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको इजी एक ट्रिक बताई है कि जब हम 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे या 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास फिर भी इस तरह ही आप कैलकुलेटर पे करके एक दफ़ा देख लीजिएगा कि यही इसका ना आंसर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास 10x इज़ इक्वल टू, इसको हम ना इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब 0.44। ठीक है, इसको हमने इस तरह लिख लिया। जब हम इसको दोनों को ऐड करेंगे फिर हमारे पास यही बन जाएगा। अगर इसको इस तरह भी लिख लेना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे लेके आना है x। अब ये देखें यहाँ पे 4 है, अब यहाँ पे हम ऊपर करके आए कि हमने लेट किया था कि x इसके इक्वल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 + x इज़ इक्वल टू 10x। ठीक है, 10x, यहाँ पे 10x है, यहाँ पे प्लस हो रहा है x, यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा 4। ठीक है, 10 में से 10x में से एक x निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9x 4, 9/4,
ये हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक है जी। ये अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल जैसे पीछे वाला हम क्वेश्चन करके आए, पीछे हमने क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी तरह ही है। ठीक है, इस सबसे पहले हमने इसे लेट कर लिया है कि ये हमारे पास है एक्स के इक्वल है। ठीक है, एक्स इक्वल लेट कर लिया और हमारे पास 37 के ऊपर बार लगी हुई है। इसका क्या मतलब है कि ये जो 37 है ना हमारे पास, वो बार बार रिपीट होता रहेगा, मतलब ये चलता जाएगा, बार बार रिपीट होता जाएगा। 37 फिर 37 ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, पहले मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि ये देखें, वहाँ पे हमारे पास था 0.4, मतलब जब पॉइंट के बाद हमारे पास एक वैल्यू थी तो हमारे पास क्या आया था, 10 आया था तब। अब यहाँ पे हमारे पास 0.37, मतलब पॉइंट को हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 2, तो ये हमारे पास 100 आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो 100x, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आएगा हमारे पास 37.37, ये 37 रिपीट होता जाएगा। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 100x इज इक्वल टू 37 प्लस 0 पॉइंट, मतलब जब हम इसको ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास यही वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, जब हम इस चीज़ को ऐड करेंगे ना, इस चीज़ को, तो फिर हमारे पास ये वैल्यू हुई आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको हमने ना खोल के लिख लिया, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 37 प्लस 0.37। अब ये जो हमारे पास 0.37 है ना, इसको हमने एक्स के ऊपर एक्स लेट किया हुआ है ऊपर। ठीक है, एक्स के इक्वल है ये हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसको एक्स के इक्वल लिखेंगे तो 37 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100x। ठीक है, यहाँ पे एक्स प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 37। तो ये 100 में से x निकालेंगे, 100x में से एक x निकालेंगे तो 99x आ जाएगा, इज इक्वल टू 37, x इज इक्वल टू 37 बाय 99। ये हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म आ गई है, यही फॉर्म हमने लेकर आनी थी। पार्ट 3 का हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 0.21 और 21 के ऊपर हमारे पास बार है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसी जैसे पीछे वाले 2 क्वेश्चन किए हैं उसी तरह ये थर्ड क्वेश्चन भी है। सबसे पहले हमने लेट कर लिया, ये हमारे पास एक्स के इक्वल है। ठीक है, और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब बार वाली फॉर्म को हम रिपीट बार बार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पीछे पॉइंट ख़त्म किया हमने, उसके बाद 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 100 आ गया, हमने 100 के साथ इसे मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी मल्टीप्लाई करवाया ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 100 के साथ हमने दोनों साइड पे इसको मल्टीप्लाई करवाया, जब मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे हमारे पास 100x। ठीक है, और यहाँ पे 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाया हमने तो हमारे पास क्या आया, 21 ये हमारे पास रिपीट होता जाएगा। अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये एक्स के इक्वल है, ये हमने ऊपर देखा हुआ है, ये एक्स के इक्वल है, इसकी जगह हम एक्स लिख देंगे, यहाँ पर एक्स लिख देंगे। 100x इज इक्वल टू 21 प्लस एक्स। अब एक्स इधर पॉजिटिव है, प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 21, ये 99x इज इक्वल टू 21। एक्स इधर है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 99 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, दूसरी तरफ जाएगा तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म बन गई है। ठीक है, बस यही हमने प्रूव करना था इसके।